देखिए, आज की ऑनलाइन क्लास है कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 1 ध्वनि। और इस ध्वनि पाठ के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ध्वनि कविता के माध्यम से इस कविता को बनाने या कविता लिखने में क्या संदेश दिया है। इसमें संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि हम अगर कोई सा भी काम करें तो हाँ, इसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी और उसके प्रति, उस काम के प्रति लगाव होना चाहिए कि मैं इस काम को पूरी तरह से पूरा कर पाऊंगा। यहाँ पे जो ध्वनि है, ध्वनि शब्द का अर्थ है अंतर्मन की पुकार। कवि ने इस ध्वनि शब्द का प्रयोग यहाँ पर अंतर्मन की पुकार के लिए व्यक्त किया है कि हमारे अंतर्मन यानी आत्मा रूपी जो मन, अंदर जो मन है हमारा, उससे जो आवाज़ आती है, ध्वनि कहती है आवाज़ को भी। तो ध्वनि जो है अंदर की, वो बाहर निकलनी चाहिए। किस रूप में? अच्छे कार्यों के लिए कि मुझे ये काम करना है और फिर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति लगाव होना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ध्वनि पाठ में कवि ने बताया है कि मेरा कभी भी अंत नहीं होगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ध्वनि कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया है। और वसंत ऋतु का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि वसंत ऋतु की तुलना कवि ने जीवन से की है, अपने जीवन से की है, अपने जन्म से की है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ खेतों में हरियाली छा जाती है, पेड़ जो पौधे हैं उनमें कलियां निकल आती हैं, डालियों पे हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, फूल खिलने लगते हैं और चारों तरफ लोग खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि का मानना है कि मैं भी ऐसे काम करूं, ऐसे सोचूं और उसको ऐसे जो सोचूं उन कामों को इस तरह से पूरा करूं ताकि मेरे कार्य करने से चारों तरफ खुशहाली छाए, चारों तरफ हरियाली छाए और सारे लोग खुश हो जाए, सभी आगे बढ़े प्रगति की ओर। इसी बात को लेकर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता लिखी है। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहना चाहता कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मैं आया हूँ। जिस तरह से वसंत ऋतु स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल के महीने में, और उस समय चारों जो वसंत ऋतु होती है बहुत निराली होती है, बहुत सुखदायी होती है, सभी को सुख देने वाली होती है, सभी के लिए निराली होती है। उसी प्रकार कवि का कहना है कि जैसे मृदुल यानी कोमल, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और जन्म होते ही बच्चे का जो शरीर होता है वो कोमल होता है, उसी प्रकार वसंत ऋतु भी कोमल है। और मृदुल वसंत यानी कोमल रूपी वसंत ऋतु आई है, अर्थात मेरा जन्म हुआ है। जिस तरह से वसंत ऋतु आने से वसंत ऋतु में बहुत सारे काम बाकी रहते हैं, उसी तरह से कवि का मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे वन में मृदुल रूपी वसंत आया है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, संसार में बहुत सारे काम करने हैं, मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को जगाना है और उनको आगे बढ़ाना है। हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मर्दूल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनो। कवि का कहना है कि मैं जितने भी हरे हरे, जैसे वसंत ऋतु आती है हरे हरे जो कोंपले निकल आती है, उसी प्रकार से मैं भी हरे हरे पत्ते, ये डाल या कले जो कोमल घात, घात यानी होते शरीर, जो शरीर के जो कोमल कोमल अंग है, यानी पेड़ की जो कलियां हैं, पत्तियां, डालियां, टहनियां, वही हमारे शरीर के जो ये हाथ है, पैर है, ये कलियां रूपी हैं। तो मैं इन सब पे हाथ फेरूंगा और जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाऊंगा, उनको जगाकर एक प्रातःकाल का
स्मरण कराऊंगा कि आपके जीवन में पहला प्रातःकाल आ गया है, आप अच्छे काम करो और आगे बढ़ो, ऐसा मेरा सपना है। मैं उन पे हाथ फेर पर करके उन लोगों को जगाऊंगा, उनको उत्साहित करूंगा, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करके उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाऊंगा, ताकि वो आगे बढ़ेंगे और इस देश के लिए, इस धरती माँ के लिए कुछ ना कुछ जरूर से करेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्राल से लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। कवि का कहना कि मैं पुष्प पुष्प से तंद्राल से नींद से डूबा हूँ, कि मैं जो फूलों में जो नींद से सोए हुए जो लोग हैं उन सबको मैं खींच लूँगा, आकर्षित कर लूँगा, मेरी तरफ आकर्षित कर लूँगा, काम करने के लिए प्रेरित कर दूंगा उनको अपने नवजीवन का। और मेरे अंदर जो नवजीवन रूपी जो संचार है, जोश है, जो होश है, वो मैं उनमें भर दूंगा, सींच करके उनको भर दूंगा, ताकि जिस तरह से पानी अगर पेड़ में डालते हैं तो हरा भरा हो जाता है, उसी तरह का मैं भी उनको सींचूंगा मेरे नव जीवन रूपी जीवन से, ताकि जिस तरह पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, टहलने आ जाती है, उसी प्रकार सोए हुए लोग भी जागृत होकर के वह भी खुशी से आगे बढ़ने का काम करेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वेजा अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं उनको द्वार दिखा दूंगा, मैं उनको रास्ता दिखा दूंगा कि आप इस रास्ते पर जाइए, आगे बढ़िए, आप काम करिए, अभी नहीं होगा मेरा अंत। इसलिए मेरा मानना है कि मेरा अंत नहीं होगा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जय हिंद, जय भारत।